हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 84 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज। देखिए, यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी का जो जनरल पेपर है दोस्तों, उसका जो पैटर्न है उसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में आपको कम से कम, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 14 प्लस या 15 प्लस स्कोर करना ही होगा। अदरवाइज आप सिलेक्शन में काफ़ी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि बाकी पोर्सन है रीजनिंग, उत्तराखंड जीएस और जीएस का पोर्सन लगभग सभी का बराबर होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर गेन करेगा उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है सिलेक्शन में, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखिए, सामान्य हिंदी के पार्ट 84 तक हम दे चुके हैं, तो नए लोग जो भी चैनल पे आए हैं वो लोग इन जितने भी भाग हो चुके हैं इनको जरूर वॉच करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे ये चीज़ें। दूसरा, देखिए दोस्तों, हमारी जो अदर टेस्ट सीरीजें चल रही हैं, लाइक उत्तराखंड जी की टेस्ट सीरीज हो और इसके अलावा कंप्यूटर वाली हो, जीएस की है, साथ ही उत्तराखंड के वरियस टॉपिक आते हैं। स्टैटिक टॉपिक मैं बहुत दे रहा हूँ उत्तराखंड के आजकल आपको, तो उनको आपने वॉच करना है, ठीक है। बाकी देखिए, जल्दी ही कंपाइल करके कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड करंट अफेयर्स और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम से पहले देने चाहिए, वर्तमान में कौन क्या कहाँ, ये सभी हम आपको देंगे। आप निश्चिंत रहिए और परीक्षा वाली जो सीरीज चल रही है उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 84। अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया आपको, देखिए, वह आया और मैं गया। बताइए इसमें कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय होगा, ठीक है। तो देखिए, समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ने का काम। तो यहाँ पे देखा जाए जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है और, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो वाक्य है या उपवाक्य है उनको जोड़ने वाला जो अव्यय होता है वो कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। यहाँ पे दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है ना। देखिए, वह आया, दो वाक्य हो रहा है, मैं गया वह आया, तो इनको जोड़ने का काम कर रहा है और, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यहाँ पे बताना है नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना आपने, है नहीं है, इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है और एक नंबर का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो बनाना है। तो देखिए, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोली हैं, जबकि जयपुरी जो है दोस्तों ये राजस्थानी की बोली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुरी इसमें पूर्वी हिंदी की बोली नहीं होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो पूर्वी हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। इसको भी नोट कर लें, अर्धमागधी अपभ्रंश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेड़ की याद किसकी रचना है? भैया, जो कवि परिचय वाला पोर्शन है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो मार्च में हुआ था, लेकिन उससे पहले जो हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, यानी कि उत्तराखंड वन रक्षक का जो एग्ज़ाम था, उसमें आप देखते हैं 2021 वाला पेपर हो या 2020 के 2 शिफ्टों में जो पेपर थे, वहाँ पे कवि परिचय से जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के थे। या तो कवि परिचय से विधा पूछ ली गई थी, या किसी स्पेशल पत्रिका का संपादन किया था वो पूछ लिया था, या कवि से संबंधित जीवन शैली को ही आधार बना के वाक्य इस तरह से पूछा गया था कि हमको कवि का नाम बताना था। तो बहुत से अलग मेथड से क्वेश्चन बना रहा है यूके ट्रिपल एस से कवि परिचय वाले पोर्सन से। तो यहाँ पे तो सिंपल है, एक पेड़ की याद, तो ये रचना है दोस्तों शेखर जोशी की, ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। शेखर जोशी की रचना है एक पेड़ की याद। देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, एक कंफ्यूज होते हैं, कपिल का पेड़ भी है। देखिए, कपिल का पेड़, कपिल का पेड़ जो रचना है वो हमारी राजेश जोशी की है, ठीक है। और एक पेड़ की याद शेखर जोशी की है, बिल्कुल अलग अलग रचनाएं दोनों, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम कहाँ पे होता है? तो जो हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है, सेमी ऑफिशियल या डेमी ऑफिशियल भी बोलते हैं इसको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र में प्रारूप में जो प्रेषक भेजने वाला होता है उसका नाम और पदनाम कहाँ पे होता है? बाईं ओर शीर्ष पे होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे टॉप पर होगा। यानी कि लेफ्ट कहाँ है? ये अगर आप, ये पन्ना है, देखिए ये पेपर है, यानी कि पत्र है, पत्र का जो बाईं ओर शीर्ष मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से पे होगा हमेशा, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक ब्लॉग किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो फेसबुक हो गया और ब्लॉग, जो हम ब्लॉग, बहुत से हमारे वेबसाइट जैसे blogger.com है, उसके अलावा भी बहुत से वर्डप्रेस वगैरह में ब्लॉग्स लिखते हैं, वेबसाइट पे लिखते हैं, तो ये किस माध्यम के अंतर्गत रखे जाएंगे? तो देखिए, ब्लॉग को हम देख पाते हैं फेसबुक में, जो फोटोज़ पोस्ट वगैरह जो भी हमारी मिलती है हमें, उनको हम देख पा रहे हैं ना, लाइक हमारा जो ईमेल होता है इसकी तरह। तो ये भी हमारा क्या होता है? आधुनिक दृश्य माध्यम का ही ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दृश्य माध्यम।
अगला देखिए, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा सनातन। जैसे बोलते हैं ना, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, यानी कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सनातन का मतलब अनेक युगों से चला आ रहा है, तो चल ही रहा है भाई, 4 युगों से चल रहा है, अभी कलयुग तक पहुंच गया हम, तो इसलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म बोला जाता है। अगला देखिए, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जिन शब्दों पर लिंग वचन और काल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता वो कहलाते हैं हमारे कौन से शब्द, अविकारी शब्द, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा, अविकारी शब्द। ठीक है, जिनमें कोई विकार नहीं हो सकता वो हमारे अविकारी शब्द में रखे जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे ऊपर आया था ना हमारा अव्यय, अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं लगभग। ठीक है, अगला देखिए, तन्मय में कौन सी संधि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो तन्मय, अब संधि तब पता लगा पाएंगे ना आप जब संधि विच्छेद करना अच्छे से सीख पाएंगे। तो तन्मय की अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो ये हो जाता है तत् धनमय। ठीक है, तत् धनमय। तो क्या जुड़ रहा है देखिए, त और म, त और म जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, व्यंजन संधि हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तन्मय में संधि होगी व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय देखिए शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ बदल देते हैं। तो दर्शिका शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है देखिए, दर्शक धन इका, छोटी ई हो जाएगी, तो दर्शिका, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसमें इका प्रत्यय लगा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहचर्य का विलोम क्या होगा। तो विलोम मतलब अपोजिट। ठीक है, विपरीतार्थिक शब्द। तो विपरीत शब्द हो जाएगा साहचर्य का। तो ये हो जाए, साहचर्य का मतलब होता है मिलाप। ठीक है, जुड़ना, और इसका विलोम हो जाएगा अलगाव, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलगाव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। देखिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो विदेशी शब्दों में हमारे पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किस देश से आया, आगत शब्द भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं देखिए, बावर्ची, बेगम, दरोगा, ये सभी तुर्की शब्द हैं, जबकि डेरा जो है ना, डेरा हमारा उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का, उर्दू, डेरा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के देखिए सही भेद है, बहुत सिंपल है, कोई भी हमारा पढ़ने वाला बच्चा आराम से बता देगा। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, और सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पे पूरा डिटेल में चैप्टर है इसी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में, जहाँ पे हिंदी की टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट है ना, इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी आप देखिएगा जरूर। वर्णमाला पे वीडियो है, अलंकार पे वीडियो है, संधि पर वीडियो है, वाक्य भेद पर वीडियो है, आप पत्रकारिता और जनसंचार पे वीडियो है, पत्र लेखन पर वीडियो है। आप इसी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, टेस्ट सीरीज वाली, अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे, यानी कि पिछले साल की या उससे पहले की वीडियो देखेंगे, तो आपको सभी डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो ज़रूर देखिएगा, उसी में समझ जाएंगे आप सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। अगला देखिए, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, देखिए हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाषा वाले से, तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको आपने ध्यान रखना है। तो कहीं पे भी गलती नहीं करना। पूर्वी हिंदी में कौन सी है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी रखी गई है, ठीक है, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी है, सभी याद रखना है आपने। तो यहाँ पर देखिए बघेली की मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बघेली भैया पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, कौन सी, पूर्वी हिंदी की। अगला देखिए, आशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आशय, आशय मतलब बोलते हैं ना, मेरा आशय ये है, मेरा मतलब ये है, तो मतलब यानी कि तात्पर्य, ऑप्शन ए इसमें से हो जाएगा, आशय का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा तात्पर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। बहुत सिंपल है भी। तो चंद्रगुप्त जो नाटक लिखा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की रचना है चंद्रगुप्त। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और नाटक बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं भी। और इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है, काव्य रचना है, महाकाव्य भी जिसको बोला जाता है, कामायनी। याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रेमचंद ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बताइए इनमें से कौन सी पत्रिका संपादित की थी प्रेमचंद ने। अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका, मतवाला तो नहीं होगा भैया, क्योंकि जो मतवाला पत्रिका थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था, सरस्वती भी नहीं हो सकता, द्विवेदी जी थे, कल्पना भी नहीं है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद ने जो पत्रिका संपादित की थी इसका नाम था हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका संपादित की, तो हंस तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला देखिए, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय दी जाती है, मंतव्य अथवा आदेश दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए, विचाराधीन कोई पत्र होगा किसी ऑफिस में, उसको निपटाने के लिए कोई राय, मंतव्य, आदेश देने की जो प्रक्रिया कहलाती है उस पत्र के संदर्भ में, दैट इज कॉल्ड टिप्पण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिप्पण इसी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। बंगाली किस परिवार की भाषा है। तो देखिए, बंगाली किस परिवार की है, हिंदी किस परिवार की है, क्वेश्चन बनते हैं आपके। मलयालम किस परिवार की है, कन्नड़ किस परिवार की है, कोंकणी किस परिवार की है, याद होना चाहिए ना आपको। तो बंगाली जो भाषा है ये हमारे आर्य परिवार की है। ऑप्शन ए इसमें से उत्तर रहेगा, आर्य। बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, ये भाषाएं जो हैं आपस की यहाँ की, ये सभी आर्य भाषी हैं। ठीक है, यानी आर्य परिवार की हैं। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेखर जोशी की दाजू कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता ही है, शेखर जोशी की रचना है दाजू। बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें एक बच्चा, छोटा बच्चा होटल में होता है और वहाँ पे एक साहब हमेशा आते हैं और उस बच्चे का नाम होता है मदन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। तो मदन नामक बालक को केंद्र में रखकर हमारी दाजू कहानी लिखी है शेखर जोशी ने। ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल ऐसे, देखिए, क्योंकि लास्ट एग्जाम में आपने देखा होगा सिल्वर वेडिंग से क्वेश्चन आया था, यशोधर बाबू। उससे पहले हमारा किसी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का पात्र पूछ लिया था। तो आपको याद रखने होंगे जो फेमस कहानी है उनके, जो हमारे कैरेक्टर हैं वो कौन है। इनमें से अर्थ अलंकार नहीं है। तो अलंकार के देखिए दो भेद मुख्यतः माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। बताइए इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है। अलंकार के भी 3 वीडियो हैं इसी वाली प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा। बहुत ही ट्रिक्स और म्यूजिक सॉन्ग्स की मदद से मैंने आपको सिंपली समझाने की कोशिश की। अलंकार देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छे से अलंकार समझ में आएगा। तो यहाँ पर विभावना, विरोधाभास, भ्रांतिमान, ये सभी अर्थालंकार के प्रकार हैं। जबकि जो श्लेष होता है ना, श्लेष हमारा शब्दालंकार का प्रकार है। ठीक है, शब्दालंकार में आता है, ये अर्थालंकार नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइज़ ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 84। आशा करता हूँ मेरे जो लंबे समय से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं वो 20 में से 20 नंबर लाए होंगे। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 लाए तो मीन्स बहुत अच्छी आपकी तैयारी और पकड़ हो चुकी है अब हिंदी में। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, और जो टॉपिक समझ में नहीं आते उनको 1 2 3 4 5 6 जितनी बार हो सके देखें, तब जाके टॉपिक समझ में आएगा तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। कोई भी चीज़ जब समझ आती है तो फिर वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी कोई डाउट क्वेरी होगा आपका तो मेरे से संपर्क कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और दूसरा, हमारी जो एप्लीकेशन पे 50 प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज चल रही है उस पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 25 टेस्ट वहाँ पे हो चुके हैं अभी तक। फुल लेंथ ग्रुप सी के न्यू पैटर्न पे आधारित वो टेस्ट हैं, जिसमें 20 की हिंदी, 10 का रीजनिंग, 30 का जीएस और करंट अफेयर और 40 मार्क्स की उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर आपको करवाया जा रहा है। बहुत ही वहाँ पे मॉडरेट टू टॉप लेवल के ही प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सेम एज यूके ट्रिपल एससी पैटर्न। तो फॉलो ज़रूर करें। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप गूगल प्ले स्टोर से सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।